रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मंच पे आके अपनी यादें शेयर करना चाहता है, प्लीज मंच आपके लिए खुला है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ आए। कि जब भी मैं उनको कॉल करता था, जब भी मैं उनसे बात करता था, तो उन्होंने कभी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया। बस यूं ही किसी नाटक में मैंने एक किरदार उनके साथ खेला। नाटक का नाम था घोस्ट, और उन्होंने मेरा नाम अपने फोन में ट्वीट कर लिया ऑसवर्ल्ड। और जब भी मैं उनसे बात करता था तो वो कहते थे कि हाँ ऑसवर्ल्ड, कहाँ हो, कैसे हो। वो एक याद मेरे साथ इस तरह जुड़ गई कि मुझे ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता था कि शायद मैंने उनके साथ रहकर कोई एक ऐसा नाटक खेला जिसमें मैं उनको सेटिस्फाई कर सका। नाम से आपको कोई बुलाएगा। संदीप भैया की बात, सॉरी, मैंने जो भी इंडिया देखा, जो भी भारत देखा, उन्हीं की बदौलत देखा। मैंने जो भी सीखा उन्हीं से सीखा। मैंने जो भी समझा, लिटरेचर, नाटक, उन्हीं से सीखा, उन्हीं के साथ रहकर सीखा। जो मोहब्बत लोगों के लिए है वो आपकी प्रेजेंस से जाहिर हो रही है कि किस तरह से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। कल भी उनके आखिरी रसूमात में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। क्रॉस मतलब कोई जितने भी मज़हब हैं उन सब के लोग वहाँ पर मौजूद थे और बड़ी तादाद में मौजूद थे। उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज वगैरह करवाया, तो उसके बाद वो एक प्रोजेक्ट था तो वो बाद में रह गया, लेकिन उन्होंने मुझे एक मौका दिया था कि भाई आप लिखो इसके ऊपर प्ले। और हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। बड़े ही ऊंचे कद वाले मुश्ताक काक साहब, कल दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। उन्हीं की याद में उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए राइटर्स क्लब में आज थिएटर फ्रेटर्निटी द्वारा उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद राही। जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका और मुश्ताक काक साहब का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है, बहुत ही क्लोज रहे हैं आप। एकदम से वो अलविदा कह गए पूरी दुनिया को, क्या कुछ कहेंगे आप? मुश्ताक साहब एक स्ट्रगलर का नाम है, एक ऐसे आदमी का नाम है जिसने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की। वो चाहे और कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ दी, पढ़ाई उन्होंने अधूरी छोड़ दी, नौकरी अधूरी छोड़ दी और उसके बाद ज़िंदगी को भी अधूरा छोड़ दिया। और 62 ईयर कोई ख़ास एज नहीं होती है। और उनके कुछ स्ट्रगल का मैं भी गवाह हूँ कि वो पिछले लगभग 30 साल से मैं उनको देख रहा था, यहाँ पे वो प्ले कर रहे थे। उसके अंदर जो उनकी स्ट्रगल थी वो उनकी अपनी एक मतलब उनका इनहेरेंट टैलेंट था थिएटर को लेकर के, परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर के। उन्होंने 100 से ज़्यादा प्लेज़ को डायरेक्ट किया है, जो मतलब कुछ जिनमें से मैक्सिमम मैंने देखे हुए हैं उनके। उसके अलावा कोई 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया हुआ है और उसके अलावा कोई 2 दर्जन से ज़्यादा जो है उन्होंने सीरियल्स जो हैं वो डायरेक्ट किए हैं, बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं और बहुत मतलब मल्टीपल एरिया में उन्होंने काम किया है। और हर एरिया का काम जो है वो कहीं ना कहीं जाके उनकी शख्सियत को ऊंचा करता है। और ये नहीं है, जम्मू में थिएटर सीन जो है काफ़ी वाइब्रेंट है और उसमें मुश्ताक काफ़ी ऊंचाई पे हैं। जो वर्ल्ड में थिएटर हो रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब थिएटर के बहुत सारी मतलब एंगल्स हैं, हर तरह के थिएटर, बॉडी थिएटर हो रहा है, दूसरा हो रहा है, लेकिन उनका जो थिएटर था वो वर्ल्ड क्लास थिएटर जो है उसके। और दूसरा उन्होंने काफ़ी मतलब जो श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है दिल्ली में, NSD के पास ही वो बिल्डिंग है, वहाँ का डायरेक्टर होना बहुत मानी रखता है। और 5 साल तक वो वहाँ पे डायरेक्टर रहे। उस दौरान उन्होंने दर्जनों प्ले वहाँ पे डायरेक्ट किए, सैकड़ों स्टूडेंट वहाँ से निकाले जो इस वक्त बॉलीवुड में हैं, जो इस वक्त पूरे इंडस्ट्री के अंदर हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो दूसरी जो छोटी स्क्रीन की इंडस्ट्री है उसके अंदर है।
थिएटर के अंदर हैं। तो इस तरह से मतलब उनका जाना मेरे लिए तो पर्सनल नुकसान है। ग्रेटर जम्मू के साथ भी उनकी वाबस्तगी थी और उस बहाने से मतलब मैं भी वहाँ गया और मुझे रिकमेंड किया था इन्होंने कि भाई आप इनको सोशल मीडिया जो इनका सेल शुरू हो रहा है तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत मतलब बताएं आप कैसे ये करना है। तो मैं वहाँ रहा और कुछ टाइम वो वहाँ रहे, उन्होंने बहुत अच्छे इंटरव्यू कंडक्ट किए। वो हर तरह से स्ट्रगल ही कर रहे थे लाइफ में, मतलब चाहे उनका घर का मतलब पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो वो हर दम ना स्ट्रगल में लगे रहते और हर दम कोई इनोवेटिव और क्रिएटिविटी के ऊपर वो सोच रहे होते थे। और मैं समझता हूँ कि उनका जाना ना सिर्फ जम्मू थिएटर के लिए बल्कि हम सब के लिए नुकसान है एक तरह का, और उनको यही श्रद्धांजलि है कि उनकी जो परंपरा है उसको हम जिंदा रखें। शुक्रिया। बिल्कुल शॉकिंग था हमारे लिए, शॉकिंग। हालांकि हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गए थे क्योंकि उनको जो बीमारी थी हमें पता था कि ज़्यादा वक्त नहीं है उनके पास, इसलिए मेंटली हम कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड थे। पर फिर भी ये वक्त नहीं था उनके जाने का, बहुत जल्दी चले गए और एक बहुत बड़ा इंसान खो दिया हमें। आज शायद उनकी अब नहीं पता चलेगा कि भाई कि कौन गया है, बट आने वाले सालों में हमें पता चलेगा कि हमने एक ऐसा इंसान खो लिया जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन था। वो कोई एक नॉर्मल, हमारी तरह कोई ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं था। उनकी जितना उनके पास नॉलेज थी वो नॉलेज हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट हमारे प्रॉपर उसको यूज़ नहीं कर पाई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। मैंने सुना है कि वो 8th पास थे, है ना, वो पीएन थे, पहले जॉब करते थे, जॉब छोड़ दी, उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, श्री राम सेंटर में डायरेक्टर रहे, वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाना, मतलब एक 8th पास बनने के लिए कितनी बड़ी बात है, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा होगा उनको। और उसके बाद JNK में जिस लेवल का उन्होंने थिएटर किया है, जम्मू के JNK की थिएटर की अगर बात की जाए तो टॉप के जो नाम है वो मुश्ताक कागजी हैं और उनकी वजह से हमारा जो थिएटर है वो जाना जाता है बाहर भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो हमने उनको खो दिया। भावुक मैं हूँ, ये हमेशा रहेंगे क्योंकि उनको मिस तो करते रहेंगे। गुरु थे हमारे कहने को, पर दोस्त की तरह थे, दोस्त से भी बढ़कर थे वो हमारे लिए। देखिए मतलब वो एक बोल्ड वॉइस भी थे। मतलब इंडस्ट्री का तो लॉस हुआ ही हुआ है क्योंकि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की हस्ती नहीं थे, उन्होंने बॉलीवुड में इतना काम किया। उनके अपने थिएटरिस्ट थे, कितने सारे उनके ग्रुप के बच्चे जो हैं वो काम करते रहे हैं। अचानक इसलिए हो गया क्योंकि उनको बड़ी लास्ट स्टेज पे पता चला जो उनको डिसीज़ था। अगर वो पहले पता चल जाता तो मे भी कुछ और होता है इस वक्त। तो ये अपने में बड़े दुख की बात है। और मुझे याद है कि जब मैं एज एन एक्टर थी तो उन्होंने बहुत बार बोला कि इससे एक प्ले करवाना है। हालांकि मेरा और उनका उसके लिए व्यवस्था भी हुए, रिहर्सल्स भी की, लेकिन वो फिर हो नहीं पाया प्ले। और जब कभी मैं आवाज़ उठाती थी आर्टिस्टों के लिए तो मुझे साइड पर आकर मतलब हमेशा बोलते थे कि तू बोलती है, इधर सर पे असर जो होता है वो बड़ा कम होगा, लेकिन तू करती रहे। बहुत सारे ऐसे टिप्स भी देते थे। तो बड़े उम्दा कलाकार, बहुत उम्दा इंसान और बहुत ही बाकी से बोलने वाले में से थे। और बड़ा अफसोस है, हमारा तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इंडस्ट्री का भी हुआ है, हम लोगों का भी हुआ है, थिएटरिस्ट का भी हुआ है। तो यही बोलेंगे कि उनकी फैमिली को जो है वो थोड़ा सा संभलने का मौका दे। और जैसे उनकी बेटी इफ्रा, वो भी इसी लाइन से है। तो कहीं ना कहीं ये लेजेंड्स कलाकार चले जाते हैं लेकिन लोगों के दिलों में जो है कभी नहीं जाते, वो अमर हो जाते हैं। तो उन्हें श्रद्धांजलि है हमारी कि वो जहाँ रहें ठीक रहें। देखो, थिएटर इंडस्ट्री ने आज मुश्ताक काक को नहीं खोया कि इंस्टीट्यूशन को खोया है। तो मेरा तो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा करीब था उनके, बिकॉज़ 2017 में जो पायलट बैच बना था ATG का, तो आई वाज वन ऑफ द मेंबर। और इन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा फैमिली जो क्लोजिंग थी उनके साथ वो अलग तरह की थी। और अक्सर उसकी, क्योंकि मैंने बीच में थिएटर छोड़ दिया तो, लेकिन फिर भी मेरी बात होती रहती। मैंने उनको कभी सर कभी नहीं कहा, जबकि मेरे गुरु थे। मैं हमेशा काक साहब बोलता, और काक साहब कैसे हैं। तो काक साहब मिस आएंगे बहुत। और जब वो जिनकी वफ़ात आई, जब हुई उनकी परसों रात को 3 बजे, तो लकीली शायद पूरे ग्रुप में से मैं ही था जो 3 बजे वहाँ पे उनके साथ था। तो बहुत मुश्किल मोमेंट है, बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दुख बस इस बात का है कि जो इज़्ज़त और सम्मान हमने मुश्ताक काक का बाहर देखा, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरनेशनल शोज़ मारे हैं, वो अपने शहर में, अपनी स्टेट में नहीं मिला उनको कभी। तो शायद अब जाके कुछ लोग जागे वो दें, बट
उनको मरते दम तक इसी, बिकॉज़ हमने जो मुश्ताक काका का ऑरा देखा है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, क्या बोलते हैं, सोच भी नहीं सकते आपने कितने फेस्टिवल्स किए हुए हैं हमने, और वहाँ पे मुश्ताक काका खड़ा होना उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होती थी। और यहाँ पे मुश्ताक काका को इतना कैजुअली लिया जाता था, मतलब वो आम इंसान है, ठीक है, जैसे सब लोग थिएटर करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में रहे हैं, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, एक 10वीं पास इंसान में सोचे कितना टैलेंट होगा जो 9 साल श्री राम सेंटर की डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठेगा, उसका कैलिबर समझिए। लेकिन वो स्टेट नहीं समझ पाई कभी, तो हम उनके नाम को ज़िंदा रखेंगे डेफिनेटली। तो दुख है इस बात का, और रहेगा, क्योंकि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। हमने जो भी सीखा है, मैं आज शोज़ करता हूँ तो आपको झलक दिखेगी उसमें, मैंने जो मुश्ताक काका से सीखा, उसकी लाइटिंग आप देखेंगे, या उसकी ब्लॉकिंग, जो भले ही मैं मॉडलिंग करता हूँ लेकिन वो ब्लॉकिंग जो है वो अलग डिफरेंट होती है, क्योंकि वो मुश्ताक सर ने हमें सिखाया है। तो पहले मैंने अपने फादर को खोया, आज दूसरे फादर को खोया। कहा ही नहीं जाएगा, वो अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे इंसान, और सबसे बड़ी बात मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। उनका मेरे घर में आना जाना, इकट्ठे सीरियल में काम करना, हम लोग कश्मीर में जितनी बार भी सीरियल मेरे हुए उनके साथ ही हुए, हस्बैंड वाइफ का रोल करते थे, बड़ा ही अच्छा टाइम पास होता था हमारा। और उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ, कि मेरे ख्याल से मेरे शायद पेरेंट्स भी इतना नहीं सिखाते थे कि किसके साथ कितनी लिमिट में बात करनी है, कितना नहीं, क्योंकि मैं बड़ी फ्री माइंडेड थी। वो कहते नहीं शम्मी, तो हर जगह हंसती खेलती है, दुनिया ऐसी नहीं है, थोड़ा एक लाइन खींच के रखा कर। तो मैं कहती थी कि सर जैसे भी होगा ना, मैं किसी के साथ ज़्यादा थोड़ा फ्री हो जाऊँ ना, आप मुझे इशारा कर दिया करो कि नहीं ऐसे नहीं। तो हंसते थे कि दुनियादारी सीखो। तो इसके अलावा और भी बहुत ही अपनी वाइफ के साथ मेरे घर में उन्होंने शूट किया है, बड़ा अच्छा टाइम पास होता था। और क्या बोलूँ मैं उनके बारे में, कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, स्पीचलेस हूँ मैं उनके लिए। बहुत ही नेक दिल इंसान। अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में आज मुश्ताक काका साहब को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें थिएटर फ्रेटर्निटी आज जो है उन्हें याद करते हुए नम आंखों से अपने दिल की जो है बातें बयां कर रही है। ग्रेटर जम्मू के साथ कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।